6 बच्चे देखिए, उसमें एक इतना छोटा बच्चा है, अजीब लगा। दुनिया से कहिएगा तो मानने के लिए तैयार नहीं, मगर ये कुरान पाक का मौजिज़ा है। एक मतला यहीं से उठाता हूँ, हयातपुर वालों, अगर हयात रही आपकी बाकी तो शामिल हो जाइएगा मिसरे में। अब दिल खैराबादी मतला पेश करता है। ये छोटा सा बच्चा 7 साल 8 साल की उम्र क्या होती है, एक तजुर्बे का मैंने मतलब अभी यहीं पे गढ़ा हूँ, और देखिए मैं गढ़ने में बहुत तेज हूँ। अब देखिए कैसे पेश करता हूँ, मतलब पेश करता हूँ, समाज फरमा ले। हजरत मौलाना अमानुल्लाह साहब नस्तवी दामत बरकातुहुम अल्हम्दुलिल्लाह बेपनाह मुझसे मोहब्बत रखते हैं, मुलाहिजा फरमा ले। कि जो कर न पाए हम कभी दिल 60 साल में, बहुत से मजमे में ऐसे होंगे जिनकी उम्र 60 साल है। खुदाए पाक की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का सही तलफ्फुज नहीं अदा कर सकते। ये कुरान का मौजज़ा नहीं है तो क्या है। 6-7 साल के बच्चे पूरे कुरान को हिफ्ज करके अपने सीने में महफूज किए हैं। ये असातिज़ा इकराम की मेहरबानी पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमा ले। कि जो कर न पाए हम कभी दिल 60 साल में, मेरा साथ दीजिएगा, दिल 60 साल में, जो कर न पाए दिल कभी हम 60 साल में, हम 60 साल में, जो कर न पाए दिल, जो कर न पाए हम कभी दिल 60 साल में, दिल 60 साल में, कि जो कर न पाए, जो कर न पाए दिल कभी वो 60 साल में, जो कर न पाए हम कभी दिल 60 साल में, दिल 60 साल में, बच्चे ने कर दिखा या फकत 8 साल में, फकत 8 साल में। नारे तकबीर, नारे तकबीर। सरज़मीने हयातपुर, शायर इस्लाम दिल खैराबादी, मदरसा अशरफिया तजवीदुल कुरान, नौजवानाने हयातपुर, नारे तकबीर। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। ये अजीब काफिया है। शेर बनाने की कोशिश करता रहा, तकरीर जाया, मैं आज तकरीर सुन नहीं पाया, मगर उसका काफिया नहीं मिल सका, मजबूरन सिर्फ मतला ही पैदा हुआ। फिर पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमा ले। कि जो कर न, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, आप लोग चालाक आदमी हैं। अगर कहीं दूसरी जगह जाता तो 500 रुपया इनाम देते, एक ही बार आना होता। बहुत चालाक आदमी है, 10-10 से काम चला रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। मुलाहिजा फरमा ले। कि जो कर न पाए हम कभी दिल 60 साल में, दिल 60 साल में, जो कर न पाए हम कभी दिल 60 साल में, हम 60 साल में, जो कर न पाए, हम 60 साल में, हम 60 साल में, बच्चे ने कर दिखा या फकत 8 साल में, फकत 8 साल में, बच्चे ने कर दिखा या फकत 8 साल में, फकत 8 साल में, फकत 8 साल में। और हज़रात
मुस्कुरा रहा हूँ, यानी कोई ना कोई इसमें मकसद है मेरा। 4 मिसरे हाजिर करता हूँ, जल्दी लेके भाग जाइए। चालाकी तैयारी पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाना। मैं भी बहुत अजीब शायर हूँ, जब तक जेब खाली नहीं हो जाएगी तब तक मैं मिसरे पे मिसरे देता रहूंगा। अब देखता हूँ आप हारते हैं कि मैं जीतता हूँ। मोहब्बत से पूरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह। अब सुनिएगा 4 मिसरे। के करम का चारों तरफ, करम का चारों तरफ, के करम का चारों तरफ, ये स्टेज का मिसरा है। के करम का चारों तरफ आज सिलसिला देखो, करम का चारों तरफ, करम का चारों तरफ आज सिलसिला देखो, करम का चारों तरफ, करम का चारों तरफ। करम का चारों तरफ आज सिलसिला देखो, करम का चारों तरफ आज सिलसिला देखो। सिमट के आ गया, सिमट के आ गया रहमत का दायरा देखो, सिमट के आ। भाई बहुत शुक्रिया, आपने मेरे शेर पर खुदा की कसम पांव रख दिया। ये नया मिसरा था, ये नया मिसरा था भाई। अभी मैं पुराना पढ़ने पे आ जाऊं तो भाई पैसा दे करके आप बुलाते हैं, मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है। एक मतलब बहुत अच्छा था, बहरहाल ये हवा में चला गया। अब दूसरा जो है फजा में बिखेर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमा ले। कि सिमट के रह गया, सिमट के रह गया रहमत का दायरा देखो। जो आपसे छुट्टा मांग रहे थे, खुदा की कसम ऐसा शेर हाजिर करता हूँ, अगर हयातपुर का होगा तो इंशाअल्लाह वो पूरी की पूरी नोट दे देगा। सुनिएगा, मुलाहिजा फरमा ले कि हयातपुर में, हयातपुर में बोले सुभान अल्लाह। के हयातपुर में सिमट के आ गया रहमत का दायरा देखो, हयातपुर में, हयातपुर में। बहुत अजीब सा है कि लबों पे नारे, लबों पे नारे तकबीर सबके जारी है, लबों पे नारे तकबीर सबके जारी है। हयातपुर में, हाँ हयातपुर में कुरान का मोजज़ा देखो, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। क्या कहने, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये देखिए भाई, देखिए आपने शायरों से मुलाकात की, मगर इंटरनेशनल शायर से अब मुलाकात हो रही है। मोहब्बत से पूरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह। वाह भाई दिल साहब, बहुत अच्छे भाई। दिल रख दो, जिगर रख दो, जेब फाड़ के इधर रख दो। अभी क्या जेब झाड़ के लिए, अभी जेब फाड़ के वाला है। अभी आपके सामने हिंदुस्तान का वो खतीब जो अल्हम्दुलिल्लाह इमारत शरिया के प्लेटफॉर्म से लेकर उम्मते मुहम्मदिया के एक एक नौजवानों को आगाह करता है। बहुत बेबाक खतीब हजरत मौलाना अहमद हुसैन साहब मदनी दामत बरकातुहू। मैं सोच रहा था कि हजरत मौजूद रहते, उनकी मौजूदगी में एक मतला पढ़ता, मगर अगर मेरी बदनसीबी कि हजरत जा चुके हैं। बहरहाल उनके चाहने वालों के भीड़ में एक मतला वक्फ बिल के हवाले से हाजिर करता हूँ, जरा मोहब्बत से सुनिएगा। इरशाद आली। पहले नया सुनिएगा कि मैं पुराना ही पढ़ दूं? नया पढ़ूं? नया पढ़ूं? बोल के सुनेंगे इंशाअल्लाह, बोल के। अब बोल के सुनिए, मैं मतलब पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमा ले कि वक्त तलवार
आपकी आवाज में मुझ तक अगर आ जाए तो खुदा की कसम मजा आ जाए। सुनेगा कि वक्त तलवार, वक्त तलवार, वक्त तलवार की अरे झनकार में आ जाएगा। शिरकत फरमाए कि वक्त तलवार की झनकार में आ जाएगा, वक्त तलवार की झनकार में आ जाएगा, वक्त तलवार के वक्त तलवार की झनकार में आ जाएगा। अरे हौसला 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 जंग का बीमार में आ जाएगा, हौसला जंग का बीमार में आ जाएगा, हौसला जंग का बीमार में आ जाएगा। अब हज़रत जलसे दस्तार बंदी हयातपुर भरवारा दरभंगा में पढ़ रहा हूँ। अल्लाह करे कि ये मिसरा मस्जिद अक्सा के हवाले से हाजिर करता हूँ। मुलाहिजा फरमा ले कि वक्त तलवार की झनकार में आ जाएगा, हौसला जंग का बीमार में आ जाएगा। कि मस्जिद अक्सा, तैयार रहना नौजवानों, कि मस्जिद अक्सा का मीनार दिखा दे कोई। तारीफ देखिएगा कि मस्जिद अक्सा का मीनार दिखा दे कोई, मस्जिद अक्सा का मस्जिद अक्सा का मीनार दिखा दे कोई। अरे ऊट फारूक का रफ्तार में आ जाएगा। आपकी समाज पे शक था मुझे, ये यकीन हो गया कि खुदा की कसम आप शेर समझ नहीं रहे हैं, शेर खा करके सुन रहे हैं। ये मैं तोहमत इसलिए लगा रहा हूँ कि ये शेर बिल्कुल तारीख की रोशनी में उलमा से पूछिएगा। जब मस्जिद अक्सा का जिक्र हो और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु से अगर कोई हवाला दिया जाए तो मस्जिद अक्सा से क्यों हजरत उमर फारूक का हवाला दिया जाता है, ये उलमा से पूछिएगा, ये बतलाएंगे। बहरहाल मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपको शेर नहीं समझ में आ रहा है, वो ढेर समझ में आ रहा है। तो आइए ढेर की तरफ आपको लेके चलता हूँ, यहीं पे अपनी शायरी को दफन करता हूँ। अब आइए जो आपकी फरमाइश है उसी फरमाइश के मुताबिक पेश कर रहा हूँ। इसमें 3 शेर ऐसे हैं कि मेरे जाने के बाद उस पर तबसरे भी हो सकते थे, मगर इसको दफन करता हूँ, फिर कभी जिंदगी रही तो पढ़ूंगा। मतलब पेश करता हूँ, सुनेगा कि मुझको मसलक क्या कहते लहके कहते सुभान अल्लाह। ये मेरे भाई ने कहा, मैं अभी कहा कि मुझको मसलक, फौरन ये कह रहे अब ये देखना है मुझको कि अब क्या इस पे रिजल्ट आता है। सुनिएगा कि मुझको मसलक है, मुझको मसलक है, मुझको मसलक नहीं रोक सकते, मुझको मसलक नहीं, मुझको मसलक नहीं रोक सकते। अरे मैं तो मजहब बचाने चला हूँ, मुझको मसलक नहीं रोक सकते, मैं तो मजहब बचाने चला हूँ, मैं तो मजहब बचाने चला हूँ, मुझको मसलक नहीं रोक सकते।
चला हूँ, मैं तो मजहब बचाने चला हूँ। देवबंदी वहाबी बरेली सबको सबसे मिलाने चला हूँ। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात है भाई, ये आया देखिए, ये हुई ना माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत शुक्रिया कि मुझको मसलक नहीं रोक सकते हैं, मैं तो मज़हब बचाने चला हूँ, मैं तो मज़हब बचाने चला हूँ, मैं तो मज़हब बचाने चला हूँ। मुझको मसलक नहीं रोक सकते, मैं तो मज़हब बचाने चला हूँ, मैं तो मज़हब बचाने चला हूँ। देवबंदी वहाबी बरेली, देवबंदी वहाबी बरेली सबको सबसे मिलाने चला हूँ। देवबंदी वहाबी बरेली सबको सबसे मिलाने चला हूँ, सबको सबसे मिलाने चला हूँ। आज की डेट में आप YouTube खोलिए, खुदा की कसम हिंदुस्तान में इस कदर आग लगी है, 4-5 आतंकवादी नाहंजार किस्म के आकर के नाम पूछ करके अगर किसी को कत्ल करते हैं तो इसमें इस्लाम से कोई रिश्ता नहीं उसका। हम मजम्मत करते हैं, हम उनका बाइकाट करते हैं, हम उनके खिलाफ हैं, चूंकि हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं। हमारा मजहब दहशतगर्दी की तालीम नहीं देता। इस पे 4 मिसरे बिल्कुल ताज़ा तरीन मैंने कहा था, मगर आपने जो मेरे शेर की जो हालत की है, खुदा की कसम मेरी हिम्मत टूट गई वो शेर हाजिर करने के लिए। अगर आपने मिजाज बना दिया तो 4 मिसरे पहलगाम के हवाले से अभी हिंदुस्तान का कोई शायर कहा नहीं है। मैं सोचा था कि इस जमीन से पहलगाम के हवाले से 4 मिसरे हाजिर करूंगा। मीडिया दिखलाए कि हमारे स्टेज से हुकूमत से बगावत नहीं, इंसाफ की आवाज बुलंद करने वाले मौजूद हैं। ये उलमा इकराम दहशतगर्द नहीं, अमन पसंद है। ये कुरान की तालीम देने वाले हैं, कुरान के अमल करने वाले लोग हैं। इंशाअल्लाह अगर आपने मिजाज बना दिया तो वो मिसरे हाजिर करूंगा, मगर इससे पहले जो जरूरत है वो जरूरत के पस मंजर में 4 मिसरे हाजिर करता हूँ। जरा हाथ उठा करके जितनी आवाज आपके पास है बुलंद आवाज से पूरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह। है आवाज है, आप छिपाए हुए हैं, थोड़ा सा निकालिए अपने दिल से और दिल खैराबादी हाजिर करता। आप देखता हूँ कैसे खामोश रहता है ये मजमा, मुलाहिजा फरमाने कि जीने और मरने का क्या कहने हैं यार मूड बना दो, पढ़ना चाहता हूँ मैं, पेश करता हूँ मुलाहिजा फरमाए कि जीने और मरने का फैसला किया जाए। मेरा हाथ उठे, आप बोले सुभान अल्लाह कि जीने और मरने का फैसला किया जाए, फैसला किया जाए। जीने और मरने का फैसला किया जाए, फैसला किया जाए। जीने और मरने का फैसला किया जाए, फैसला किया जाए। बैठ कर कब तक मशवरा किया जाए।
साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत क्या बात अच्छे है भाई। अब आए यार मूड में। एक बार मैं खुद ही नारा लगाता हूँ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान का संविधान, हाफिज़े कुरान, नारे तकबीर। अल्लाहू अकबर। कि जीने और मरने का फैसला किया जाए, फैसला किया जाए, फैसला किया जाए। उससे मतलब नहीं है, मुझको शेर पढ़ना है, आप थोड़ा और बढ़ा दीजिए। आप ये मत देखिए कि मेरे कान में परेशानी है। हाँ भैया, बड़ी मोहब्बत से मैं आपको बुलाया हूँ यहाँ पे, यानी मुझे पेश करता हूँ कि मशवरा किया जाए, मशवरा। जब ये बिल आई, बिल कानून पास हुआ तो कुछ दाढ़ी और टोपी मुसलमान का कलमा पढ़ करके ईमान फरोश लोग खड़े होकर के कहते हैं हम बहुत खुश हैं मोदी जी, हम बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं। आइए एक शेर उन वक्तों के हवाले से एक शेर हाजिर करता हूँ, मेरी आवाज में आवाज पहुंचाइएगा। मुलाहिजा फरमाएं, फैसला किया जाए कि जंग जंग हार जाने पर गौर बाद में होगा, तवज्जो होगा कि जंग हार जाने पर गौर बाद में होगा, गौर बाद में होगा। जीने और मरने का फैसला किया जाए, जीने और मरने का फैसला किया जाए। बैठ बैठ के कब तक मशवरा किया जाए, जंग हार जाने पर गौर बाद में होगा, गौर बाद में होगा। जंग हार जाने पर गौर बाद में होगा, गौर बाद में होगा। किसने अजी किसने मुखबिरी की है, ये पता किया जाए। वाह वाह वाह, क्या कह रहे भाई दिल साहब। अरे वाह, क्या बात, जज़ाकल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे भाई। दिल खैराबादी, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सब फरमाइश बाद में मैं पूरी करूंगा बाबू, इंशाअल्लाह। सुनिएगा शेर, सुनिए, मुलाहिजा फरमाए। ये पता किया जाए किसने मुखबिरी की है, ये पता किया जाए। अब एक शेर आपको मीडिया वाले ने उछाला, एक शेर हाजिर करता हूँ। एक शेर मेरे मीडिया के तमाम दोस्तों, आपसे गुजारिश करता हूँ मेरा शेर दिखलाइएगा। एक दिल खैराबादी है, हिंदुस्तान का छोटा सा शायर, बहुत बड़ी बात कह गया। अब बात क्या है ये उलमा को देखिएगा कि नज़्म में कदा शायद शेख के नहीं बस में। क्या कह रहे हैं? वो तो पहले समझ जाएंगे, ये बाद में समझेंगे। यार समझने की कोशिश कीजिए, मैं नज़्म और शेख किसको कह रहा हूँ सुनेगा कि नज़्म में कदा शायद शेख के नहीं बस में, शेख के नहीं बस में। नज़्म में कदा शायद शेख के नहीं बस में, के नज़्म में कदा शायद शेख के नहीं बस में, शेख के नहीं बस में। रिंद के
क्या कहने भाई, ये कनाए की शायरी और बहुत बड़ा मफहूम इसमें छिपा है। उलमा का हाथ उठ जाना, यानी आप मुझे दाद दे दिए, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत बड़ी बात कि नज़्म में कदा शायद शेख के नहीं बस में, रिंद के हवाले अब मैं कदा किया जाए, मैं कदा किया जाए। मौलाना नेमतुल्लाह रहमानी साहब दामत बरकातहुम की ये जिंदा निजामत और हयातपुर में ये मरा हुआ शेर हाजिर करता हूँ। मुलाजा फरमाने कि जिंदगी हयातपुर और ये मेरा मिसरा कि जिंदगी मसाइल के हल नहीं बताएगी, जिंदगी मसाइल के हल नहीं बताएगी, हल नहीं बताएगी। जिंदगी मसाइल के हल नहीं बताएगी, हल नहीं बताएगी। मौत, अरे मौत तो कदम पर है, राबता किया जाए। मौत दो कदम पर है, राबता किया जाए, राबता किया जाए, राबता किया जाए। मौत दो कदम पर है, राबता किया जाए, राबता किया जाए। बहुत शुक्रिया। मैंने आपके हवाले कुछ ऐसे शेर पढ़े जिस पे आप खामोश रहे, मैंने तंज के तीर भी चलाए, उसे भी आपने बर्दाश्त किया। एक शेर और इस कबीले का हाजिर करता हूँ जो छूट रहा था, छूटना नहीं चाहिए, इसलिए कि सदर बावकार हजरत मौलाना अमानुल्लाह नस्तवी दामत बरकातहुम के दयारे मुबारक में मैं शेर पढ़ रहा हूँ। इतना तो मुझे याद है कि कौन सा शेर पढ़ के जाना चाहिए। आखिरी शेर इस कलाम का हाजिर करता हूँ कि कौन जाने, कौन जाने, बस यही चाह रहा हूँ। आप बोलने लगे तो फिर दिल खैराबादी को देखेगा कि कौन जाने कब किस दिन, क्या अंदाज है इतराने का यार। अरे आएगा कोई मूसा, क्या तेवर है कि कौन जाने, कौन जाने कब किस दिन आएगा कोई मूसा, आएगा कोई मूसा। कौन जाने कब किस दिन आएगा कोई मूसा, आएगा कोई मूसा। कौन जाने कब किस दिन आएगा कोई मूसा, आएगा कोई मूसा। हौसले से खुद पैदा रास्ता किया जाए। जिंदाबाद, क्या अच्छा भाई दिल साहब, हौसले राबता किया जाए, किया जाए। ये किसने दे दिया भाई? माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया। मैं समझा कि आपने दाद दे दिया, वरना एक शायर दूसरे शायर को अगर इनाम दे दे यानी कयामत करीब है, और बिल्कुल करीब मुझे नजर आती। बहरहाल आपने रोक दिया, आपकी मोहब्बतें कई हजार पे भारी है। आइए हजरात, ये मैंने नज्म जो पढ़ी है आपने इसका इस्तेमाल किया है, बेपनाह मैं आप तमामी हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस कलाम की पजीराई की।
आइए, अलग अलग फरमाइश है, एक ही जलसे में एक शायर इतनी फरमाइश कैसे पूरी करेगा। ठीक है, बहरहाल ये आपका मोहब्बत भरा तोहफा मैं कबूल करता हूँ और एक मतला और पेश करता हूँ। मुलाहिजा फरमाने दोबारा बिल्कुल पढ़ दे रहा हूँ, नहीं इसमें कुछ बोलूंगा नहीं। ये अलग अलग मोहब्बत है बेचारे, कभी कभी ऐसा होता है ये बोल दे कि दोबारा इरशाद हो, पता नहीं क्या दोबारा इरशाद हो, मैंने अभी पढ़ा नहीं है। तो एक सियासी जलसा था, नेताजी आके खड़े हुए, कहे कि दोस्तों ये हयातपुर की सरजमीन है, यहाँ के जियाले लोगों को मैं बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। अभी मुझसे पहले नेमतुल्लाह रहमानी ने और असद भाई ने, अशफाक भाई ने जो शेर पढ़ा है और सब शेर पर उन्होंने एक तवज्जो मांगी है। अगर आपने मुझे इलेक्शन में जिता दिया और मैं दिल्ली तक पहुंचा तो माननीय प्रधानमंत्री से मैं कहूंगा, महोदय कृपा कीजिए, हमारे इलाके में एक चीज की बहुत कमी है। हर शायर आता है तो कहता कि एक एक तवज्जो, तो माननीय अगर आप मुझे इजाजत दीजिए, इतना पावर दे दीजिए ताकि मैं जा करके उन शायरों को सबको एक एक तवज्जो दूंगा। तो वो तवज्जो कौन सी थी आज तक नहीं पता लगा, जैसे अभी मुझे पता लगा कि दोबारा इरशाद हो। तो ये दोनों तवज्जो और इरशाद का शायद एक ही कनेक्शन है। मौलाना इब्रार साहब दामत बरकातुहुम, हजरत मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब दामत बरकातुहुम, ये तमाम उलमा इकराम का शुक्रिया अदा करते हुए एक मतला बड़ा धमकी वाला है, बहुत अजीब सा मिसरा, चैलेंज वाला एक मतला हाजिर करता हूँ। नौजवानों, आपने भागलपुरी शॉल तो लपेटी है, मगर दिल खैराबादी लपेट करके शेर सुनिए, देखिएगा गर्मी और पैदा होगी। मुलाहिजा फरमा लें कि अगर अल्लाह बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि अगर अल्लाह अगर अल्लाह के घर का तहफ़्फ़ुज़ हो न पाएगा। जरा शेर पहुंचे आयतल कुर्सी वालों तक, तो ये शेर पेश करता हूँ, मोहब्बत से कहिएगा सुभान अल्लाह। कि अगर अल्लाह के घर का, अगर अल्लाह के घर का तहफ़्फ़ुज़ हो न पाएगा, तहफ़्फ़ुज़ हो न पाएगा। अगर अल्लाह के घर का तहफ़्फ़ुज़ हो न पाएगा, अगर अल्लाह के घर का तहफ़्फ़ुज़ हो न पाएगा, अगर अल्लाह के घर का तहफ़्फ़ुज़ हो न पाएगा, तहफ़्फ़ुज़ हो न पाएगा। सनम खाने भी बह जाएंगे, वो सैलाब आएगा। जिंदाबाद, बहुत अच्छे जाएंगे, वाह बात है यार, क्या कह रहे हैं, ये अजीब बात है। बहुत शुक्रिया, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं मायूस हो रहा था भाई, खुदा की कसम मायूस हो रहा था। ये 500-500 की नोट इनाम दे रहे, ये तुम्हारी निजामत की करामत। ख्यालो फिक्र का मौसम हसीन रखते हैं, ख्यालो फिक्र का मौसम हसीन रखते हैं, मिलेगी वादिये जन्नत यकीन रखते हैं, और दिल के हर एक शेर पर पैसा निकलने लगता है। अरे ये ATM से भी अच्छी मशीन रखते हैं। क्या कहने पड़े भाई, बहुत अच्छे। यानी ये जो तकाबुल है, ये मुकाबिला है। अगर मुझको 500 दे रहे तो 100 रुपया तो कम से कम इनको देना चाहिए आपको।
यार ये आपके लिए, ये जमाने के लिए होता है। देखिए आप देख सकते हैं। आप लोगों से एक गुजारिश है, जितने लोग बैठे हैं, नाज़िम गैरों की भलाई के लिए आता है, बेशक, और इसलिए कि इनके हौसला अफजाई के लिए नाज़िम यहाँ पर आता है। एक शेर मैं आपके हवाले पढ़ता हूँ कि चाहत का लौबान यहाँ पे जलता है, नजरों का आसेब यहाँ पे टलता है, और जिनको खुला लेना है जल्दी ले लें, कट्टा फट्टा नोट यहीं पे चलता है। ये पढ़े भाई, पढ़े माशाल्लाह, पढ़े ये माशाल्लाह। सारे पुराने नोट बहुत से अच्छा कम माइक है, समझौता। खाली मुझको आवाज नहीं मिली, बस माइक बहुत अच्छा, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया माइक वाला है। नहीं माइक वाला नहीं, माइक बहुत अच्छा है। माइक वाला कैसा है मुझको अभी परखा नहीं हूँ। माइक बहुत अच्छा है, बस सिर्फ मुझे सैंपल के तौर पर थोड़ा सा मुझे 2-4 ग्राम अगर आवाज मेरे कानों में आ जाती तो मैं पढ़ने की कोशिश करता। अभी मैंने मतला पढ़ा, बिल्कुल खामोशी से सुना, मगर इतना बड़ा धमाका ये बंदे ने कर दिया कि मुझको एक शेर मजबूरन पढ़ना पड़ेगा। मुलाहिजा फरमाइए, जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये तमाम मीडिया के दोस्त बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आप लोगों की वजह से ये दिल खैराबादी को जो भी मकाम मिला है आपने प्रचार किया है हमारा, आपका शुक्रिया। मुलाहिजा फरमा ले कि अगर अल्लाह के घर का तहफ्फुज़ हो न पाएगा, तहफ्फुज़ हो न पाएगा, अगर अल्लाह अगर अल्लाह के घर का तहफ्फुज़ हो न पाएगा, तहफ्फुज़ हो न पाएगा, सनम खाने भी बह जाएंगे, वो सैलाब आएगा। सनम खाने जहाँ 6 बच्चे मदरसा अशरफिया तजवीदुल कुरान में 6 बच्चे जैसे हाफिज़े कुरान हुए, खुदाए पाक की कसम वहाँ 2 बच्चियां भी काबिले मुबारकबाद है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, एक शेर हाजिर करता हूँ। ये बच्चियां मेरी गारंटी है कि इंशाअल्लाह ये कभी गैर के घर जाकर के शादी नहीं करेंगी। आपके समाज को, आपके बाप को, आपकी माँ को, आपके खानदान को रुस्वा नहीं करेंगी। इसलिए नहीं करेंगी कि इनके सीने में कुरान मुकद्दस है। कुरान मुकद्दस की बरकत मेरा ईमान है कि इंशाअल्लाह ये जाया नहीं हो सकता। एक शेर हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा फरमाने। सैलाब आएगा कि दिया रोशन, देखिए दिया कौन सा रोशन है, ये कुरान करीम के हुफ़ाज़ और हाफिजा मौजूद है कि दिया रोशन रखो तहजीब का दालान के अंदर, दिया तहजीब का रोशन रखो दालान के अंदर, रखो दालान के अंदर, अगर अल्लाह के घर का तहफ्फुज़ हो न पाएगा, सनम खाने भी बह जाएंगे, वो सैलाब आएगा, दिया तहज़ीब का रोशन रखो दालान के अंदर, रखो दालान के अंदर, दिया तहज़ीब का रोशन रखो दालान के अंदर, दिया तहज़ीब का रोशन रखो दालान के अंदर, रखो दालान के अंदर, जवां बेटी का रिश्ता खुद बखुद ही चल के आएगा। बहुत अच्छे भाई दिल साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह, सुभान बहुत अल्लाह। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।
कि जवां बेटी का रिश्ता खुद बखुद ही चल के आएगा, चल के आएगा। ये एक कलाम मुझे याद नहीं है खुदा की कसम, मगर ये मतलब आपकी जिद और आपकी मोहब्बत पे कुर्बान, ये दिल खैराबादी का मतलब। फिर मीडिया वालों आपसे गुजारिश करूंगा, आपने जो शेर कोट किया है वो छोड़ दीजिएगा और इसको छोड़ दीजिए। ये दोनों छोड़ अलग माने में है, जो मैंने पहले पढ़ा उसको छोड़ दीजिएगा और ये जो पढ़ रहा हूँ इसको छोड़ दीजिएगा। अब सुनिएगा, एक झटके में दोनों के दो माने हैं, मतलब हज़रत सुनिएगा कि अर्श से फर्श पर कहने भाई खुदा की कसम एक कौड़ी का मतलब है, मगर मुझे यकीन है कि ये चाहने वाले चुप नहीं रहेंगे। सुनिएगा कि अर्श से फर्श पर, अर्श से फर्श पर बस यही धूम है, अर्श से फर्श पर बस यही धूम है। ज़ात आका की आई मजा आ गया, अर्श से फर्श पर, अर्श से फर्श पर बस यही धूम है। ज़ात आका की आई मजा आ गया, ज़ात आका की आई मजा आ गया। अर्श से फर्श पर बस यही धूम है, ज़ात आका की आई मजा आ गया, ज़ात आका की आई मजा आ गया, ज़ात आका की आई मजा आ गया। इसके बाद क्या है? आमिना के ललन, आमिना के ललन मुस्तफा के लिए रब ने दुनिया बनाई, मजा आ गया। आमिना के ललन मुस्तफा के लिए दुनिया, ये माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये हाफिज़े कुरान है तो उधर हाफिज़े दिल बैठे हुए हैं। क्या कहने हैं? बहुत शुक्रिया हजरात। मैं अगर जानता कि इस तरीके के अशार सुनाने पड़ेंगे तो मैं पहले ही दूसरे अशार को चुन लेता, मगर मुझे यकीन था कि ये भौवारा की अदबी सरजमीन पर क्या पढ़ना चाहिए, मैंने वो इंतखाब किया था। बहरहाल ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने इंतखाब किया वही सही हो, ये भी हो सकता है कि जो मैंने इंतखाब नहीं किया उसे ही पढ़ना चाहिए। बहरहाल मैं आपका बेपनाह शुक्रगुजार हूँ। एक शेर मैंने अभी नात का नहीं पढ़ा। अल्लाह अकबर, क्या बात, ये है हमारे अकाबिर की मोहब्बत। लोग कहते हैं कि देवबंदी नात नहीं सुनता, अबे देवबंदी क्या नहीं सुनता, आका का नाम आए और दरूद ना पढ़े, हो ही नहीं सकता। अल्लाह सलामत रखे मेरे अकाबिर को। अल्लाह ताला आप तमामी हजरात की उम्र में बरकत अता फरमाए। एक मतलब एक बच्चे ने पता नहीं कहाँ का है बेचारा, वो पैसा भी दे के गया मगर देखने में गरीब लग रहा था मुझे, वरना झाझा के भाई साहब, झाझा के प्रोग्राम में एक मरतबा इसी तरीके से मौलाना सैयद ताहिर हुसैन गियावी रहमतुल्लाह अलैह वो जलसे में मौजूद थे। मैंने उनकी मनक़बत, उनके हवाले से एक शेर पढ़ा। पटना का स्टूडेंट था यूनिवर्सिटी का, वो देख करके गया था दिल खैराबादी और मौलाना ताहिर आ रहे हैं, उनको सुनना है। आया, मैं भी जज्बात में कुछ जुमला बोला और जैसे मतला पढ़ा, आओ ना देखा ताओ, निकाला 500 की 5 नोट, नारे तकबीर अल्लाह अकबर। मैं बड़ा खुश हुआ कि पूरे मजमे से 1 रुपया मिले चाहे ना मिले, मुझको तो जो मिलना था पूरे मजमा का मिल गया एक ही मरतबा में। जलसा खत्म हुआ, कयाम गाह पे गए, मौलाना ताहिर साहब दामत बरकातुहुम उस वक्त थे, अब रहमतुल्लाह अलैह हो गए। हजरत मौलाना मोहम्मद अकरम साहब कासमी की निजामत हुआ करती थी, मैं बहसियत शायर रहा करता था। तो उस वक्त जब कयाम गाह पे गए तो वो लड़का जो 2500 रुपया दिया था तो कोने में आकर के बैठ करके ऐसे देख रहा है मुझे। तो मौलाना ताहिर साहब और वो लोगों ने कहा कि दिल खैराबादी देखो, वो वही लड़का है जो तुम्हें 2500 रुपया दिया है, यार उसको बुला करके नाश्ता पानी करा दो। तो मैंने कहा कि सही कहा। मैं फौरन उठा, मैं कह रहे भाई साहब इधर आइए, आइए आइए पानी पीजिए। भाई आप कहाँ के हैं? तो कहें मैं पटना से आया हूँ यूनिवर्सिटी में आप लोगों का नाम देख करके।
आया, मैं कहा बहुत मायूस लग रहे हो, गमज़दा लग रहे हो, क्या कोई परेशानी है? क्योंकि परेशानी तो यही है कि आपने जो शेर पढ़ा, मैं भी जज्बात में आकर के 2500 दे दिया, अब मुझे एक को पैसा है ही नहीं कि मैं पटना कैसे पहुंचूंगा। तो मौलाना ताहिर साहब और उन्होंने कहा, मशवरा दिया कि दिल भाई कम से कम 500 रुपया दे दीजिए। मैं कहा 500 क्या भाई, स्टूडेंट है, जरूरी है, ये 2500 रुपया टोटल में दे। मैं भी ईमानदार शायद दे दिया 2500 रुपया। वो मुझसे बड़ा ईमानदार निकला, फौरन कहा कि नहीं मुझे 200 रुपया सिर्फ दे दीजिए, कर्जे के तौर पर, कभी मिलिएगा तो इंशाल्लाह मैं आपको 200 रुपया दूंगा। मैं कहा कि नहीं भाई, कर्जा उर्जा नहीं, तुम्हारा ही माल है, तुम दे दो, तो तुम ले जाओ, ये सब मैं इंशाल्लाह मैं रख लेता हूँ, आपकी मोहब्बत है। तो इस तरीके की गलती कोई मत करिएगा। जो बाहर से आए हैं, इस पे अमल करने की कोशिश कीजिए कि कितना देना है और कितना बचाना है। ठीक है, मोहब्बत से कह दीजिए सुबहान अल्लाह। अच्छा तजर्बा है। अच्छा, जाएंगे नहीं ना कोई? प्यारे बच्चों, जाइएगा नहीं ना? जाओगे नहीं ना? और अगर ये लग गया तो नहीं जाओगे? मौलाना सोहराब चापदानी, एक मौलवी बहुत इन दिनों वायरल हो रहे हैं, उन्होंने कहा कि दिल भाई एक जलसे में मैं इसी तरीके से तकरीर कर रहा था, तो एक लड़का जैसे मैं शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह, फौरन एक लड़का खड़ा होकर तो कहा कि हजरत, तो अभी तो मैं शुरू कर रहा हूँ, कम से कम 10 मिनट मुझे सुन ले, मैं कलकत्ता से बुलाया गया हूँ भाई, मैं कलकत्ता से बुलाया गया। फिर शुरू किए, आंख बंद करके तकरीर कर रहे हैं मौलाना। फिर 10 मिनट हुआ, फिर उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर खड़ा हुआ, तो कहा हजूर बहुत जोर से लगा है, मुझे जाने दीजिए। तो मौलाना ने कहा कि भाई ठीक है, नौजवान लड़के हो, तुम्हारे नौजवान हो यार, थोड़ा 5 मिनट और बर्दाश्त कर लो। 10 मिनट तकरीर खत्म मौलाना की, अब देख रहे हैं वो लड़का बैठा है। मौलाना ने कहा कि भाई बेटा जाओ, कहता नहीं जाएंगे। कह अरे जाओ ना, कह नहीं जाएंगे। क्यों? कह जो वहां जाके करना था वो यही हो गया है। तो इसका भी लिहाज रखिएगा, अगर कोई हाजत हो, कोई जरूरत हो तो इंशाल्लाह चले जाएंगे। एक बार हाथ उठा करके पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा मजमा मोहब्बत से कर दे सुभान अल्लाह। ये चुटकुला मेरा पेश करता हूँ, मुलाजा फरमा ले। अब वो मतला हाजिर करता हूँ जो बच्चा पैसा दिया था, पुराना तो है मगर झुराना है, सुनाना है, सुनिएगा। ये छोटा सा मासूम बच्चा, पता नहीं इसका नाम क्या है हजरत, सुनिएगा। वही पढ़ाऊं बाबू, मैं वही पढ़ाऊं जो आमिना के ललन, हाँ मैं वही पढ़ाऊं। सुनो, ये जो बच्चे के लिए कि अभी नन्हा सा पौधा है, क्या करें, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, कि अभी नन्हा सा पौधा है, अभी नन्हा सा पौधा है, अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। मेरा साथ दीजिएगा कि अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। अभी नन्हा सा पौधा है, अभी नन्हा सा पौधा है, अरे हमारी कौम का बच्चा हवा का रुख बदल देगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे भाई साहब, माशाअल्लाह बेटा, माशाअल्लाह, अल्लाह अच्छा रखे, अल्लाह अच्छा। ये नन्हे ज़हन बनेंगे वकार भारत का, ये नन्हे ज़हन बनेंगे वकार भारत का। हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है, और हमारे बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ कि इन बच्चों को अब्दुल कलाम होना है। क्या बात है, क्या कहने, बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद, बहुत अच्छे, बहुत उम्दा, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये शेर बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत उम्दा भाई, बहुत बढ़िया एटीएम है यार। कोई शेर इसके हवाले से पढ़ दो तो ये तो चालू है एटीएम। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला इस बच्चे की उम्र में बरकत अता फरमाए, इनके वालिदैन की उम्र में बरकत अता फरमाए, माशाअल्लाह। मैंने मतलब पढ़ दिया, अब वो शेर हाजिर करता हूँ बतौर खास, मुलाहिजा फरमा ले।
निअमतुल्लाह रहमानी साहब दामत बरकातुहुम, आपकी निज़ामत में हिंदुस्तान के दूसरे सूबे में भी बहुत सारे अशार मैंने पढ़े हैं। एक कलाम जो हिंदुस्तान से निकलकर दूसरे ममालिक में इस कलाम की बड़ी पजीराई हुई और इस हकीर को उस महफिल में हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया के बड़े नाथखानों में एक नाथखान ने मेरा नाम लिया कि हिंदुस्तान में रहता है। गौर से सुनना, हयातपुर के जिंदा लोगों, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में रहता है, अम्मी आयशा का बेटा है। अल्लाह अल्लाह, ये उस हाफिज़े कुरान का जुमला और ये मेरा मतला। मेरे साथ सफर करेंगे, बोलेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोल दिए। अक्सर जमात वाले मेरे यहाँ आते हैं तो कहते हैं कि 3 दिन लिखवा लो, तो फौरन कहते हैं इंशाअल्लाह, जाना तो है नहीं, फौरन बोल देते हैं। एक पक्का वादा करके एक बार पूरा मजमा कहे इंशाअल्लाह। सुनिएगा, अब मतला आ गया कि परवरदिगार जिंदाबाद, पूरे मूड में पढ़ रहा हो, परवरदिगार थोड़ा सा हो, थोड़ा सा इसमें दे दे भैया कि परवरदिगार बहुत शुक्रिया, आपने याद दिला दिया। मैं फिर पढ़ रहा हूँ, मोहब्बत से कहती है सुभान अल्लाह। सुनिएगा, जहां मेरी रूह निकल जाए वहां बोल दीजिएगा सुभान अल्लाह, ठीक है? कि परवरदिगार परवरदिगार देखे रस्ता सरकार का। जरा पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के एक बार कह दे सुभान अल्लाह कि परवरदिगार परवरदिगार देखे रस्ता सरकार का, रस्ता सरकार का। परवरदिगार देखे रस्ता सरकार का, रस्ता सरकार का। परवरदिगार देखे रूहुल अमीन चूमे, रूहुल अमीन चूमे तलवा सरकार का। रूहुल अमीन चूमे, वाह भाई दिल साहब, अल्लाह अच्छा रखे। रूहुल अमीन चूमे तलवा सरकार का। वाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे भाई, दिल खैराबादी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, बहुत कि परवरदिगार देखे रस्ता सरकार का, रस्ता सरकार का। रूहुल अमीन चूमे, रूहुल अमीन चूमे तलवा सरकार का, तलवा सरकार का। उसने मतलब मौलाना नेमतुल्लाह रहमानी साहब दामत बरकातुहुम ने मुझे कलकत्ता में मदऊ किया एक अजीमुशान जलसे में। जितने स्टेज पे हैं इतने ही सामाइन थे, मगर खुदा की कसम आप जितनी दाद दे रहे हैं उससे ज्यादा वहां दाद मिला करेंगे। एक शेर हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाहिजा फरमाने कि मुज़म्मिल मुद्दसिर है
देखिएगा वाह 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 वाह। कि मुज़म्मिल मुद्दसिर है, रुतबा 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 सरकार का। मुज़म्मिल मुद्दसिर है, रुतबा सरकार का, रुतबा सरकार का। मुज़म्मिल मुद्दसिर है, मुद्दसिर है, रुतबा सरकार का। मुज़म्मिल मुद्दसिर है, रुतबा सरकार का। पढ़ती है आयत आयत, पढ़ती है आयत आयत, खुतबा सरकार का। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा रखे। अरे वाह दिल भाई, जिंदाबाद। पढ़ती है आयत आयत, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपकी इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। आमीन। खुतबा सरकार का, रुतबा सरकार का। अब एक शेर सुनिएगा। दो बच्चियां जिनको रिदा दी गई, दस्तार दी गई, एक बच्ची के हवाले से, दो बच्ची के हवाले से दुनिया की तमाम बच्चियों तक एक शेर पहुंचाता हूँ। मुलाहिजा फरमाए कि हरगिज 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 ना बेटियों को समझो हज़ीर तुम, हरगिज ना बेटियों को, हरगिज ना बेटियों को समझो हक़ीर तुम, समझो हक़ीर तुम, हरगिज ना बेटियों को, हरगिज ना बेटियों को समझो हक़ीर तुम। बनता है बनता है बनता है बेटियों से, बनता है बेटियों से शजरा सरकार का। बनता है जिंदाबाद जिंदाबाद से भाई, जिंदाबाद सरकार का। बनता है बेटियों से शजरा सरकार का, शजरा सरकार का। मौलाना नेमतुल्लाह रहमानी साहब, हजरत मौलाना इस्माइल साहब का ये इदारा, जिसे मैं गुलशन अशरफ कह रहा हूँ, उस गुलशन के हर फूल को एक शेर नजर कर रहा हूँ। देखिएगा ये जलसे दस्तार बंदी और हमारे समाज में कौन सी बहुत सबसे बड़ी खराबी है, जिस खराबी से पूरा समाज भी और पूरा दुनिया का मुसलमान भी जलील हो रहा है। एक शेर पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमा ले। शादी देखिए, ये भी शादी, मेरे आका जैसे दूल्हा, अम्मी आयशा दुल्हन, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु जैसे खुसर हो। एक पाकीज़ा शादी का जिक्र कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमा ले कि खुतबा सरकार का बेटी का अक़द करके। नौजवानों शेर सुनिएगा कि बेटी 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 का अक़द करके गूंथा सिद्दीक ने, बेटी का अक़द करके गूंथा सिद्दीक ने, गूंथा सिद्दीक ने। बेटी का अक़द करके धागे में दोस्ती के रिश्ता सरकार का। जिंदाबाद जिंदाबाद दोस्ती के रिश्ता सरकार का, धागे में दोस्ती के रिश्ता सरकार का, रिश्ता सरकार। मक्ता भी आपकी दुआ के हवाले से हाजिर करता हूँ। ये गुनहगार दिल खैराबादी की एक ख्वाहिश, अगर तमाम की ख्वाहिशात बन जाए तो मजा आ जाए मिसरे में। फिर मौलाना नेमतुल्लाह रहमानी, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत इस मिसरे में दरकार है। मुलाहिजा फरमाएं, शजरा सरकार का। अब हयातपुर वालों,
दिल की क्या तरक्की कहिए सुभान अल्लाह। वाह कि दिल की तकदीर की भी एक दिन मेराज हो। जरा जोर से मजमा कह दे आमीन। कि दिल की तकदीर की भी एक दिन मेराज हो, एक दिन मेराज हो। दिल की तकदीर की भी एक दिन मेराज हो, एक दिन मेराज हो। दिल की तकदीर की भी, दिल की तकदीर की भी एक दिन मेराज हो। देखे ये ख्वाब ही में चेहरा सरकार का। वाह 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 जिंदाबाद ही में चेहरा सरकार का। वाह 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। खुतबा सरकार का, खुतबा सरकार का। हज़रात जैसे तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है और मैं पढ़ते जा रहा हूँ। एक जलसे में इसी तरीके से मेरे जैसा ढीठा शायर था, माइक छोड़ ही नहीं रहा था जी, छोड़ ही नहीं रहा था माइक। तो लोगों ने कहा कि ये शायर बड़ा लालची है, आओ इसको हटाने के लिए एक ही रास्ता है। 1 रुपया इनाम नहीं मिल रहा था। पूरी कमेटी के लोग 10-10 रुपया लिया करके इतना ज्यादा दे दिए कि फौरन वो माइक छोड़ करके चला गया। मैं कह भाई अगर शुरू से करते तो वो दुनिया से भी चला जाता। अच्छा हुआ कि आपने मक्ते में उसे शेर पेश किया है। ये मक्ता तमाम उलमा ने कहा कि दोबारा पढ़ दो, या किसी ने कहा सच हो गया, सच हो गया भाई। मुलाहिजा फरमाएं कि दिल की तकदीर की भी एक दिन मेराज हो। दिल की तकदीर की भी एक दिन मेराज हो, एक दिन मेराज हो। दिल की तकदीर की भी, जिंदाबाद जिंदाबाद। दिल की तकदीर की भी एक दिन मेराज हो। देखे ये ख्वाब ही में चेहरा सरकार का। देखे ये ख्वाब ही में चेहरा सरकार का, चेहरा सरकार का। देखे ये ख्वाब ही में चेहरा सरकार का। आप तमामी हजरात की, बहुत सारे लोगों की मैंने फरमाइश नहीं पूरी की। अल्लाह ताला ने अगर हयात बख्शा तो इंशाअल्लाह आप ही के इलाके में 3 मई को सीमा, मधुबनी सीमा एक इदारे का जलसे दस्तारबंदी का खूबसूरत प्रोग्राम है। उसमें हजरत मौलाना शिबली साहब हैं और दीगर हजरत उलमा इकराम, इमारत शरिया के बहुत सारे असातिज़ा उसमें तशरीफ ला रहे हैं। कुछ लोगों से गुजारिश है, सबसे गुजारिश नहीं है, सब लोग नहीं पहुंचेंगे। कुछ लोग से गुजारिश है कि जाकर के उस जलसे को कामयाब कीजिएगा। उन मदारिस से इस्लामिया के तमाम असातिज़ा की हौसला अफजाई कीजिएगा इंशाअल्लाह। फिर अगर जिंदगी रही तो मैंने 4 मिसरे जो कहे थे, आज खुदा की कसम पूरे मूड में आया था मैं पढ़ने के लिए, और ऐसा वो मूड से निकला एक शेर की वजह से। मैंने जब शेर पढ़ा कि ऊंट फारूक का रफ्तार में आ जाएगा, मस्जिद अक्सा का मीनार दिखा दे कोई, ऊंट फारूक का रफ्तार में आ जाएगा। इसमें जब किसी उलमा से बयान सुनिएगा तो इसकी सच्चाई आपको नजर आएगी। फिर मेरा 94 51 49 18 00 नंबर है, उस पर दाद दे दीजिएगा तो बड़ी मेहरबानी होगी। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। जाहिर सी बात है जब किसी शेर पर खामोशी रहेगी तो मैं तो यही समझूंगा। मैं ये नहीं कहता कि आप पढ़े लिखे नहीं या समझदार नहीं हैं,
आप हो सकता है कि मुझसे अच्छा सोचे हो, मगर जो मैंने सोचने के लिए कहा था उससे परे आप निकले। बहरहाल आप तमामी हजरात का शुक्रिया। फिर इंशाअल्लाह जिंदगी अगर बाकी रही तो फिर इंशाअल्लाह मैं आपके हुजूर पहुंचूंगा। अस्सलाम वालेकुम।